आधे घंटे का। 5 मिनट्स पे देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। कंजम्पशन। बेटा ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हम्म। ये हमारी कंजम्पशन होती है, ओ। और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, एडी, जो हम्म। हमने पढ़ा था। इतना हम कर चुके हैं। हम्म। सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है। कंजम्पशन मतलब हाउस होल्ड का खर्चा, कंजम्पशन मतलब हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, आई का मतलब बिजनेस फर्म का एक्सपेंडिचर। हम्म। ठीक है। हम्म। सना यहां तक तेरे को पता है बेटा? हाँ जी, तो नाउ बेटा बेसिक आई है विल कम। आता है। हाँ चलो, अब मैंने एग्रीगेट सप्लाई से शुरू कर रहा हूँ, जो हमने लास्ट क्लास के आगे करना था। आ जाओ बेटा। जी जी। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? सना एग्रीगेट सप्लाई का मतलब पता है क्या होता है? All the value of final goods and services that producers are willing to supply तो सप्लाई, in the particular period of time. Hmm. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक साल के अंदर प्रोड्यूसर्स कितने रुपए का सामान बना के बेचने के लिए तैयार है। ठीक है। लिखो। इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। It refers to the value of goods and services which all the producers, which all the producers of economy are willing to supply during an accounting year. सना ये डेफिनेशन है। आशय हाँ एग्रीगेट जी। सप्लाई का मतलब सामान खरीदने से बात है या सामान बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है? बेचने। बेचने के प्रोड्यूसर से। आनंद भंडारी कितने रुपए का सोना बना के बेचने के लिए तैयार है? योहान जितना गोशेन, आपको चाहिए। योहान गोशेन कितने फार्म हाउसेस की सप्लाई करने के लिए तैयार है? 0। वो एक की सप्लाई करने की उसमें है। दैट इज कॉल्ड एज एन एग्रीगेट सप्लाई। अब है ना, एक क्वेश्चन आता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू अवर नेशनल इनकम। ऐसा क्यों है सना? सना हमारी एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर क्यों होती है? इसका रीजन बता सकती है बेटा? क्योंकि अ, जो भी लाइक सप्लाई करते हैं, याद नहीं पता। ध्यान से सुन। सना सपोज कर, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर किसी इंसान ने, कोई यार हमारे में है कोई बंदा कुछ, हाँ जैसे एग्जांपल, किसी बंदा जो प्रोड्यूसर है किसी चीज का। बहुत सारे आप बोलो ना, किसी। एग्जांपल दे देना। अरे आशी आशी ट्रांसफॉर्मर। आशी का निर्माण। एग्जांपल, आशी क्या करती है? शी मैन्युफैक्चर्स द ट्रांसफॉर्मर। सोच लो, ट्रांसफॉर्मर बनाती है, हाँ। और वो ट्रांसफॉर्मर सपोज कर 10 लाख का बेच देती है, एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत कम वैल्यू बोल। हाँ। ठीक है। एक चीज बताओ, उस 10 लाख रुपए में से वो वर्कर्स को क्या दे देती होगी? वेजेस। हम्म। उस 10 लाख रुपए में से हो सकता है आशी ने कहीं किराए पे रेंट। जम रेंट दे देती होगी, हो सकता है आशी ने कुछ पैसा कहीं ब्याज से उठाया उसको इंटरेस्ट दे देती होगी, हाँ। और बाकी का आशी का क्या होता होगा? प्रॉफिट। हम्म। क्या मैं कह सकता हूं ये सारी की सारी फैक्टर पेमेंट्स है? हाँ, हाउस होल्ड की वो है। और तुम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है नेशनल इनकम में, रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम, ये प्रॉफिट, ये ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस। सरप्लस। आरआईपी तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस बन गया, हम्म। और ये तुम्हारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बन गया। सना, याद है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड हाँ, इनकम, क्या ऑपरेटिंग हमारे देश की सरप्लस नेशनल इनकम बनाता है नहीं बनाता? बना। बिल्कुल इसीलिए बेटा, बिल्कुल। इसीलिए बेटा जितना भी प्रोड्यूसर सामान बनाता है, वो सारा का सारा पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांट देता है, हम्म। और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसे मिलते हैं वो क्या होती है? उनकी फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम को टोटल करते हैं तो क्या नेशनल इनकम। है? सिस्टम समझ आ गया? ओ। ये पता था पहले? नहीं। चलो अच्छी बात। लिख लो, लिखो बेटा। वाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू अवर नेशनल इनकम। तो जो भी अब बोलेगा ना एग्रीगेट सप्लाई सर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब वाई। सना ये पता ना, एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम वाई भी कहते हैं। वो तो पढ़ लिया ना। बिल्कुल। एग्रीगेट याद नहीं है। सप्लाई इज इक्वल टू द नेशनल इनकम
aggregate supply is equal to national income because aggregate supply represents the value of final goods and services produced in the economy, value of goods and services produced in the economy, which is ultimately distributed among all factors of production, which is ultimately distributed among all the factors of production in the form of factor payments. सना लैंग्वेज मुश्किल है आसान है? ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। या बुक से और लिखवा रहे सना हो, संदीप घर से लिखवा रहे हो? हाँ बेटा, नहीं नहीं, ये संदीप घर इनका से। दिमाग है। मैं किसी से लिखवा ओ नहीं रहा हूँ, खुद ही अच्छा, लिखवाया। क्या बात है। एंड द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर। आ गया, वेरी नाइस। अरे मैं रात को पढ़ता हूँ। 10:30 इंग्लिश वाली मैम ने आना है। तो उनको बोल दे 11 बजे आ जाए, अपना टाइम ऊपर करती रहती हैं। मैम करती है ना, मेरे को क्या बोल रहा है? तो भाई कह रहा हूँ ना, कर दे फोन। भाई ये बोल दो आज यहाँ पे बैरिकेड लगे, किसान आ गए हैं, ठीक है? चुप कर। 11 बजे का बोल दे, बैक टू बैक। एंड द सम टोटल ऑफ ऑल द आप फैक्टर कितने पेमेंट। बजे तक लोगे? मैं तुम जितना बोलो। अरे बताओ ना यार। मैं 10:30। 10:30 11 बजे तक ऐसा। मैम को अगली क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, बोल दे वो 11 बजे तक खत्म हो। हम नाराज हो जाता है ना, बड़ा बुरा लगता है। अश्विन महाजन जी, एग्रीगेट सप्लाई का हमने मतलब पढ़ा है। एग्रीगेट सप्लाई का अश्विन मतलब अभी तक होता है, बस यही पढ़ा है। अभी एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा है। अश्विन, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है एक साल के अंदर प्रोड्यूसर कितने वैल्यू की गुड्स सप्लाई करने का सोच रहे हैं। जैसे आनंद भंडारी सोना, योहान गुसेन फार्म हाउस, तुम ट्रांसफॉर्मर, सुशांत फ्रूट, सन्नत रेन प्रॉपर्टियां, जो सामान हम बेचने का सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई। और अश्विन, जो भी हम सप्लाई करते हैं गुड्स के, जैसे अश्विन महाजन ने सपोज करो एक ट्रांसफॉर्मर बनाया 10 लाख रुपए, उसमें से वर्कर को वेजेस देगा, अपनी बिल्डिंग का रेंट देगा, किराया देगा, और जो पैसा होगा अश्विन महाजन जी का क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। और अश्विन महाजन जी, आपने नेशनल इनकम में पढ़ा हुआ है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, इन सबको टोल करके नेशनल इनकम निकलती है अश्विन महाजन जी। तो अश्विन महाजन जी, ये क्वेश्चन आता है कि एग्रीगेट सप्लाई बेटा हमारी किसके बराबर होती है? नेशनल इनकम के बराबर होती है। सना जी, कोई डाउट है? नो। सना जी लिखो बेटा। अब बेटा एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम देखते हैं आज बेटा। सना जी, एग्रीगेट सप्लाई बेटा नेशनल इनकम होती है सना जी। हाँ जी क्या सर जी। अश्विन, हमारी इनकम कभी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती? नहीं हो सकती? नहीं। आशी, हमारी इनकम जीरो हो सकती है? बिल्कुल। कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, इनकम हो तो अगर इनकम जीरो हो सकती है तो सना जी पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ से। हाँ, यस। हो सकती और है, ये बट एक स्टिल सर ऑटोनॉमस कंजप्शन तो होगी ना। बेटा, सना जी मैं इनकम बना रहा हूं, मैं कंजम्पशन नहीं बना अच्छा, रहा। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी अभी आप लोगों को 2 मिनट में बता देता हूँ मैं। देखो सना जी, पहले यहाँ पे ड्रॉ करो, आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ। देख सना जी, मैं आपको सारे डायग्राम्स एक में अंदर दिखाता हूँ। देखो सना, सबसे पहले आई इनकम। आशी, इनकम जीरो हो सकती है, तो हम इनकम कर्व कहां से बनाएंगे? यहां से। इज इट फाइन? सना, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है, इन्वेस्टमेंट कभी चेंज नहीं होती, कोई हाँ दिक्कत? जी। नो, कंजम्पशन, कंजम्पशन कभी जीरो हो सकती है, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। कंजम्पशन कभी जीरो
नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। दिस इज कॉल्ड एज अ कंजम्पशन। कोई दिक्कत? और नो। बेटा आप लोगों को ये पता है कि आपकी सी प्लस आई, बोलो, पूरा समझा दो। इनकम राशि जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए जीरो से स्टार्ट ये कर रहा हूँ। कंजम्पशन ऊपर से होती है, और सी प्लस आई इस सॉरी सी प्लस आई हमारी किसके बराबर बन जाएगा? एग्रीगेटिव। तो ये चार चीज को ध्यान रखना। कोई डाउट है कोई किसी को? और ध्यान रखना हमारी जो इनकम कर्व होती है हमेशा एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। एग्रीगेट सप्लाई का है। अबे एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम होती है। मैं ना भाई लिखो, अब लिख ले, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? ये इस पे बारे में एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है? सी प्लस आई के प्लस आई बराबर। के बराबर। हो गया नेक्स्ट। अब आ जाओ। वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई। यस, सी प्लस एस। आशी, एक फॉर्मूलाज की अब जितने पढ़े हैं लिख ले। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? सी प्लस आई के आई बराबर। और एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई सप्लाई किसके किसके बराबर होता बराबर है? होता है? इनकम। बाय और चुप कर और रश्मि। राशि हमारी जितनी भी इनकम होती है, या तो हम उसको खा जाते हैं या तो सेव कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो आई कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। कह सकता हूँ ना जी? कितने फॉर्मूला से तो टेबल बन जाता है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आगे चले सना जी। तो ये तो वही हो यस। yes. गया वाई इक्वल सी प्लस एस। अब बेटा एक, हाँ, अब आ जाओ एक कंसेप्ट पे। व्हाट आर द टू अप्रोचेस ऑफ इक्विलिब्रियम? व्हाट आर एक द सी ADAS approach सी or आई। SI approach? हाँ What are the सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। what are the two approaches given by Keynes? कितना बचा है ये हमारा चैप्टर? अबे यार अभी दूसरी क्लास हुई है भाई, मैं जितना खींच दूंगा आशी। नहीं मैं पूछ रही हूँ। अभी तो है, पहले थ्योरेटिकल टॉपिक्स कराऊंगा, फिर उसका न्यूमेरिकल पार्ट करूंगा। मतलब कितनी है, क्लासेस? इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। चार चैप्टर्स हैं। चार चैप्टर्स को मैं एक यूनिट के हिसाब से मांगता हूँ, जो मैं करा दूंगा हो जाएगा। What are the two approaches given by Keynes for? एडीएस के 4 चैप्टर हैं। Obviously और टोटल कितने चैप्टर्स है माइक्रो माइक्रो में? 12 12 13। 12 मैं उनको 5 यूनिट मानता हूँ बस, मैं चैप्टर नहीं मानता। यूनिट से मारना। What are the two approaches given by Keynes for कर लोगे? equilibrium? ले लूंगा मैडम। What are the two 8 approaches given? बजे। हाँ सेम टाइमिंग्स। What are the two approaches given? मैं किसी और की रख दूंगा, तुम मेरे को बता देना टाइमिंग यार तुम दोनों। सुबह ही होगी मतलब क्लास, क्योंकि 11 o'clock आपकी इंग्लिश की क्लास से पहले ही होगी। उसके बाद नहीं ले सकते दिन में। अब बोलो। मैं बात करना। कर बोल। कर। 11:30 बजे आती है मैम, 1 बजे चली जाती है। 1 बजे आके ले लो, 1:30 बजे आके ले लो फिर दूसरी क्लास कर लूंगा। शाम को। फिर मैं ऐसा सोचता हूँ दूसरे को मैं फंसाता हूँ फिर पहले, ठीक है? हाँ ठीक है। What are the two approaches given by Keynes for equilibrium of economy? कोई दिक्कत नहीं है अजी, वो भी ठीक है। फिर केन्स ने कौन सी दो अप्रोचेस दी हैं इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए? इसके में दो अप्रोच दिए हैं। पहला ADAS अप्रोच, दूसरा SI अप्रोच। अश्मित, कौन सी दो अप्रोचेस दी हैं केन्स ने हमारी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे स्टडी करने के लिए? एक दी है ADS अप्रोच और दूसरी क्या दी है? SI अप्रोच। सना जी कोई डाउट? सबसे नो पहले आती है सर। ADAS अप्रोच। भाई केन्स क्या कहता है? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तब होती है जब हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है। सना, व्हाट इज मेंट बाय एग्रीगेट डिमांड? कंज्यूमर कितने मतलब कितने वैल्यू के गुड्स लोग खरीदना चाहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब प्रोड्यूसर कितना बेचना चाहता है। इसका मतलब प्रोड्यूसर जितना बनाएगा और बेचेगा, अगर कंज्यूमर उतना ही खरीद लेगा, तो क्या वो एक अच्छी सिचुएशन है या नहीं है? मतलब जितना बनाओ उतना खा जाओ, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। अश्विन महाजन जी ने 100 ट्रांसफॉर्मर बनाए और 100 के 100 बिक गए ना, जीरो। स्टॉक जीरो बचा, दैट इज कॉल्ड एज एन नो प्रॉफिट नो इक्विलिब्रियम। लॉस। नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना बनाया सारा बिक गया, हाँ मतलब हाँ इन्वेंट्री नहीं पड़ी। हाँ स्टॉक। ठीक है, कोई स्टॉक नहीं पड़ा। पर राशि ऐसा कभी हो सकता है जितना प्रोड्यूसर ने सामान बनाया सारा बिक गया दुनिया जिसका में? बंदा उठाने का काम है उसका स्टार स्टॉक थोड़ी खत्म हो जाएगा। मतलब
मान लो किसी का किडनैपिंग। कैसी अबे चीज है, मतलब यही चीजें सोचियो। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आशी एक चीज बता, हमेशा तेरे गुदाम में कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट हाँ पड़े रहते तो होंगे। किडनैपिंग के काम में कैसे पॉसिबल चुप है कर ये? यार, ये पागल है। सना एक चीज बता, तेरे पापा जितने भी बिल्डर के फ्लोर बनाते हैं सारे के सारे थोड़ा ना एक टाइम पे बिक जाते हैं। कुछ ना कुछ तो ऑफ कोर्स इन्वेंट्री उनके नॉट। पास भी पड़ी रखी होगी। बिल्कुल। अब अनंत भंडारी का जितना माल बनता है रोज सारा थोड़ा ना बिक जाता है, कितना तो गोडाउन में पड़ा ही रहता होगा, दुकान में पड़ा रहता होगा। मत बोलो ऐसा। ठीक है, अरे फैक्ट है भाई। और एक चीज बता, अगर इन्वेंट्री नहीं होगी तो फिर बेटा कैसे चंदा चलेगा? तो सर लिखो। उसकी इन्वेंटरी और हमारी इन्वेंटरी में बहुत फर्क होता है। मत बोलो ना कि यार इधर ट्रांसफॉर्मर्स का एग्जांपल ले लो। ठीक, अबे वैसे ही तैसी है। लिखो, लिखो। सर किडनैपिंग का अकॉर्डिंग भी टू एग्जांपल ले लो। अकॉर्डिंग टू एक से एक बढ़ के। ADAS approach, according to ADAS approach, the एएसएस लिखा है economy। आपने पहली बात तो। एएसएस अप्रोच। यार ये एक के क्यों नहीं है यार? क्या? एक के? एक के क्यों चाहते हो आप ये? मैं चेंज करना है। तो एक अकॉर्डिंग के तो सर आप तो ऐसे हो, तो ए क्यों बनाना चाहते हो आप? एस के क्यों नहीं? हाँ वो बात, इसमें तो बहुत कुछ है। अकॉर्डिंग अभी है तो यहाँ पे एस, के नहीं दे, यहाँ लगा केसी भी हो देते हैं। सकता है ना। के नहीं है ना केसी। लेकिन। यस। अरे केसी क्या है? केसी केसी। अबे। केसी अबे गधी। केसी क्या है? पता नहीं यार। केसी सोच, पहले मेरे को केसी का मतलब बता सनत रेहान। अबे यार रिकॉर्डिंग ऑफ करो। पढ़ाओ यार, सिक्योर भाई। पढ़ाओ। According to ADS approach, economy is said to be at equilibrium when इंडियन इको कैसे करूं? aggregate demand is equal to aggregate supply। उसकी भी रिकॉर्डिंग तुम्हें पेपरों के दौरान मैं सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है, ऑनलाइन में भी। रिकॉर्डिंग भेज दोगे? रिकॉर्डिंग क्या मेरे साथ ज्वाइन करना, बैठ के सब कुछ चैप्टर समझा रहा हूँ, लर्न करना। अरे मेरा उसके बीएससी पहले तीन समझा दो यार, तीन बड़े चैप्टर गंदे हैं बचे हैं। चैप्टर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो फाइनेंशियल मैं करा मार्केटिंग दूंगा। और मार्केटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केट में छोड़ दे, मैं कर और दूंगा। तीनों बहुत उसकी तो बढ़िया वीडियो डाल चैप्टर है। रखी है। मैं उसकी तो ट्रेडिंग और वीडियो डाल इक्विटी की रखी डाली है। है मैंने। ट्रेडिंग और हाँ इक्विटी मेरे की साथ तो वीडियो डाली है। डाली थी वो ट्रेडिंग और ये इक्विटी की। ना पहले ही खत्म कर लेना ताकि मैं होली सेलिब्रेट कर पाऊँ अपनी होली के टाइम नहीं पे खेल रहा टेंशन। ना, नहीं खेल सकते हम इस साल। क्यों? नहीं खेल ऊपर सकते। उतरने दे दिए सारे। देख लो, चलो। विल सी, विल क्रॉस द पिछले से ब्रिज पिछले व्हेन वी साल गेट भी देयर। इसलिए Yeah, nice। पता है मुझे। क्यों? उसके साथ एक्सपायर बता दो। था तो कोई बात नहीं। According to the ADS approach, the economy is said to be at equilibrium when AD is equal to AS। मतलब जितने भी हमारी डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका एक बार हम शेड्यूल बना लेते हैं। आशी, वाई सी एस आई, वाई सी एस आई, एडी एंड एस। सना जी आपकी अब ये ना, हाँ वेरी गुड। सना हमारी इनकम है ना एक जीरो से। मिनट। सना ये कॉलम्स बनाइए बेटा, वाई सी एस आई ए डी ए एस। बना दिए। इनकम हमारी कहां से स्टार्ट होती है आशी? जीरो, फिर 100 की स्पीड पे बढ़ती है आशी। खर्चा कौन सा 500 होता है तक इनमें से? बनाना। अच्छा हाँ, समझ गया। और बेटा कंजम्पशन हमारी 40 से स्टार्ट होती है और 80 की स्पीड पे बढ़ती है। अब अश्विन सेविंग बताएगा। मैं बताऊं अश्विन। कैसे? हाँ। पहली सेविंग हो जाएगी आपकी -40। -40, फिर दूसरी हो जाएगी -20, फिर हो जाएगी 0, फिर उसके बाद हो जाएगी 20, फिर हो जाएगी 40, फिर हो जाएगी 60। वेरी गुड, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है। इन्वेस्टमेंट बेटा सेम रहती है। इतना तो बता पढ़ाया ही है विवेक सर ने। एडी क्या होता है? सी प्लस आए। आई। सी प्लस आई, 40 प्लस 40 80, 160, 240, 320, 400, 480। कोई दिक्कत? और एग्रीगेट सप्लाई आशी तुम्हारी नेशनल इनकम के बराबर होती है, वही चाहिए तो नेशनल इनकम। सना जी कोई डाउट है तो पूछो। नहीं।
No. No, you have not completed the table. हो गया बेटा। अब बताओ बेटा, इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे होगी, जहाँ पे एडी और एस बराबर है, कहाँ पे आशी? 400. यस। तो इसका मतलब जब हमारे देश में 400 की नेशनल इनकम होगी, तब हमारे देश में जितना सामान बना होगा सारा सेल आउट हो जाएगा, कोई इन्वेंट्री लेफ्ट आउट नहीं। Break even. नो आशी, ब्रेक इवन इसको नहीं कहते। ब्रेक इवन वो होता है जहाँ पे इनकम ये ब्रेक इवन, यस आशी, यही बच्चों, ये इक्विलिब्रियम है। यस। अब बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, सना तेरे को भी होती होगी। ब्रेक इवन पॉइंट, हाँ, बड़ा गंदा यस, है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम। सना ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे सेविंग जीरो होती है। सना ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे सेविंग जीरो होती है, और इक्विलिब्रियम वो होता है सना ओके, जिसपे एडी और एएस बराबर होता है। ठीक है। लिख ले बेटा। सना ब्रेक इवन वो होता है जहाँ पे सेविंग जीरो हो जाएगी। सेविंग कहाँ जीरो है सना? 200 का। सना दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, 200, हाँ जी। एंड जो 400 है दैट इज योर इक्विलिब्रियम इनकम। हम्म। बहुत बच्चों की कंफ्यूजन होती है। ब्रेक इवन जहाँ पे, जब एक बंदा ब्रेक इवन पे आता है मतलब उसकी सेविंग जीरो है। आशी को पापा ने 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए पूरे उसने गिफ्ट देने में खर्च कर दिए, तो आशी की सेविंग जीरो। इक्विलिब्रियम। नो, ब्रेक ब्रेक इवन, इवन। ब्रेक इवन। इक्विलिब्रियम होता है आशी ने जितना बनाया सारा बिक गया, आशी ने जितना खाना बनाया सारा का सारा फैमिली मेंबर्स ने खा लिया, दैट इज कॉल्ड एज एन ब्रेक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। सना ब्रेक इवन क्या होता है जब सेविंग जीरो होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है एडी इज इक्वल टू एस। कोई डाउट तो नहीं है? इसका डायग्राम नो। बना लेते हैं। यहाँ पे लिखना इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। सना जी बताएंगे मेरे को। सना जी आप मेरे को बताएंगे बता। बेटा, आपका हाँ जी, एएस बिल्कुल। एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम जीरो से स्टार्ट होगा। बिल्कुल भाई। एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। और एडी बिल्कुल। आपका जीरो से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। अश्वत? एडी, एडी। हाँ, एडी वहां से स्टार्ट होएगा, बीच से स्टार्ट कर लो कहीं से भी। एडी, क्योंकि एडी को चोच की तरह उधर क्यों बनाया है? अब ऐसे कैसे बनता है, मतलब एडी मतलब ऊपर से बनाना होता है, ठीक है। और धीरे धीरे ऊपर ठीक जाता है, जहां पे आयशी एडी और एएस बराबर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। है। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। वेरी और नाइस। ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया? बेटा इसमें हम ब्रेक इन पॉइंट अभी दिखा नहीं सकते, कंजम्पशन कर्व का है। और वाह। अगर अगर बाय चांस अश्विन महाजन जी कहता है मैंने बना के दिखाओ भाई ब्रेक तो इवन, ब्रेक तो इवन पॉइंट मुझे में इससे सेविंग जीरो होती है ना? हाँ, तो फिर उसे हमने पहले इन्वेंटरी। पहले मुझे कंजम्पशन दिखानी पड़ेगी ना। ये मैं ले लेता हूँ कंजम्पशन, जहां हम्म। पे कंजम्पशन और आपकी इनकम बराबर हो गई मतलब सेविंग, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ये दिखा नहीं रहा क्योंकि अश्विन ने कहा ब्रेक इवन पॉइंट दिखा दो, मैंने दिखा दी। रुको जरा नोट डाउन कर हाँ, लूं। ये डॉटेड लाइन बनाना मत, क्योंकि क्यों? फिर क्योंकि बेटा मेरे को बस सिर्फ एडी और एएस चाहिए। सना अच्छा, जी मुझे ठीक है। एडी और एएस चाहिए। अश्विन महाजन जी ठीक ने है, कहा भाई मुझे ब्रेक इवन बताओ। याद से भेज देना आज तो ये हो गया पेपर। हमारा इक्विलिब्रियम। पूरा पेपर करेंगे? मैंने कब बोला आपको? मैं पूरा पेपर करेंगे जितना कोई टॉपिक है, बाकी पेपर मन नहीं करना, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू छोड़ मैं देना। एक पेपर दे रहा हूँ, कोई भी इसमें से आपको पता ही है, मैं आपको बोल रहा हूँ एमसीक्यू भी नहीं करने। क्यों? अभी एक बारी बड़े क्वेश्चंस का टेस्ट लेना, अगर बड़े सर, क्वेश्चन और अच्छा लेवल का पेपर देना। हाँ हाँ ऐसा हाँ। एरा गैरा पेपर मत देना। नहीं आपको एरर गैरर नहीं मिलेगा। हाँ मेरा क्या? बोल बेटा सुनो। सर ये ऑटो वो क्या था यार, मैं नाम भूल गई उसको। ऑटोनॉमस वो इन्वेस्टमेंट, क्या? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हाँ नहीं, वो बोर्ड में वो मैंने उसमें आ रखा था, पेपर में आ रखा था, प्री बोर्ड के, पता नहीं गंदा सा कुछ क्वेश्चन था। कुछ तो मैं बहुत बता दी हाँ, ये अपना ये क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड को दूसरा हम क्या थे, डिफ्लेशनरी गैप। बेटा। भी सना जी में लास्ट टॉपिक है वो, अभी तो मैं कराए जा रहा हूँ। तो हाँ, उड़ा दिया बट मैंने। वेरी तो बैड टॉपिक। और उस पे वो डाल दिया 2 महीने से पहले, बोर्ड तक मान नहीं करो। बड़े सना या तो कॉपी कर ले। हो गया बेटा एडी ये सब का। अब यस। आते हैं तुम्हारे जो बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सना हो गया, लिखो। न्यूमेरिकल। एमपी, एमपी है। आशी, इज इट नेसेसरी कि हमारे देश में एडी और एस, आरएनए नहीं किया। भाई तल्ला। आशी इज इट नेसेसरी कि हमारे देश में एडी एस हमेशा बराबर होंगे? नहीं।
नो। निखिल ने कर दिया देख। केस नंबर 1, हाँ, निकले। व्हाट विल हैपन। अब अश्विन मैं जो समझाने जा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्स एंटे, ये लिख ले बेटा अश्विन माची जी, aggregate demand is more than x ante aggregate supply. लिखो, what will happen when x ante aggregate demand is more than x ante aggregate supply?